हेलो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हमें नासा की एक शिप को दिखाया जाता है जो कि एक हेलिस कॉमेट के पीछे होता है। दरअसल हेलिस कॉमेट एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जो हर 75 साल में धरती के पास से गुजरता है और नासा ने हेलिस कॉमेट को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। नासा की शिप में बैठे साइंटिस्ट उन पर रिसर्च कर रहे थे जहां उन्हें हेलिस कॉमेट के पास एक बहुत बड़ी चीज दिखती है जिसका साइज लगभग 150 किलोमीटर लंबा होगा। जब उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी इमेज आती है तो वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो एक एलियन की शिप है। उस शिप के अंदर हमें उस शिप के कैप्टन टॉम को दिखाया जाता है। टॉम धरती के साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन किसी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब वो खुद ही प्लान बनाता है कि वो उस एलियन शिप को जाकर एक्सप्लोर करेंगे। अब टॉम अपने साथियों को लेकर एलियन शिप पर जाता है। जब वो शिप के अंदर पहुंचते हैं तो उस शिप के अंदर बहुत सारे एलियंस की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो एलियन देखने में चमगादड़ जैसे थे। कैप्टन टॉम डिसाइड करता है कि वो उन एलियन की डेड बॉडीज को धरती पर ले जाएंगे ताकि वो उनके ऊपर रिसर्च कर सकें। इतने में उन्हें एक और कमरा दिखता है। अब वो उस कमरे के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर 3 ह्यूमनॉइड्स रखे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे थे जिनमें एक लड़की थी और 2 लड़के। वो तीनों एक ग्लास के बॉक्स में बंद थे। अब कैप्टन टॉम डिसाइड करता है कि वो उन ह्यूमनॉइड्स को धरती पर ले जाएंगे ताकि वो उन पर रिसर्च कर सकें। अब सीन शिफ्ट होता है जहां धरती के साइंटिस्ट कैप्टन टॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन काफी दिन बीत जाते हैं और उनकी शिप से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन तभी उनके पास खबर आती है कि कैप्टन टॉम की शिप को धरती के पास देखा गया था, इसलिए उनको रेस्क्यू करने के लिए धरती से एक और शिप को भेजा जाता है ताकि वो टॉम की स्पेसशिप की जांच कर सकें। अब वो स्पेसशिप टॉम की स्पेसशिप को ढूंढ लेती है और एस्ट्रोनॉट्स जब उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस स्पेसशिप में सब कुछ जल चुका था। वहाँ पर काफी सारे लोगों की जली हुई डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। जब वो उस स्पेसशिप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उस स्पेसशिप के अंदर वो तीनों ह्यूमनॉइड्स मिल जाते हैं। वो उन तीनों ह्यूमनॉइड्स को धरती पर ले आते हैं। अब हमें डॉक्टर फलादा को दिखाया जाता है जिनकी लैब के अंदर उन तीनों ह्यूमनॉइड्स की टेस्टिंग चल रही होती है। डॉक्टर फलादा उस एलियन लड़की का ऑपरेशन करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब रूम के अंदर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड बचा हुआ था और उस लड़की की डेड बॉडी। अब वो गार्ड उस एलियन लड़की से अट्रैक्ट होने लगता है और जैसे ही वो उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है तो वो लड़की एकदम से उठ जाती है। कैमरे से दूसरा गार्ड ये सब देख लेता है और वो भागकर उस लैब के अंदर जाता है लेकिन तब तक उस लड़की ने उसको किस करके उसकी बॉडी की सारी पावर्स निकाल ली थी। उस गार्ड की बॉडी पूरी स्केलेटन में बदल चुकी थी। दूसरा गार्ड लियोनार्ड उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसे भी अट्रैक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर फलादा भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब देख लेते हैं और वो भागकर नीचे आते हैं जहां पर लियोनार्ड बिल्कुल ठीक था और वो डॉक्टर फलादा को बताता है कि वो लड़की भाग चुकी है। अब वहां की जांच करने के लिए वहां एक आर्मी सोल्जर आता है जिसका नाम केन होता है। डॉक्टर फलादा आर्मी ऑफिसर केन को बताते हैं कि वो लड़की एक एलियन है और किसी भी इंसान की लाइफ को खींच सकती है जिससे कि उन एलियंस को पावर मिलती है। केन डॉक्टर फलादा से बचे हुए उन 2 एलियंस के बारे में पूछता है तो डॉक्टर फलादा उसे बताते हैं कि वो दोनों एलियन अभी भी सेल में बंद है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उन 2 एलियंस की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। अब वो भी अचानक से उठ जाते हैं और वहाँ मौजूद आर्मी सोल्जर उन्हें रोकने के लिए उन पर फायरिंग करते हैं लेकिन उससे उनका कुछ भी नहीं होता और अब उन्हें रोकने के लिए आर्मी सोल्जर उन पर बॉम्ब फेंक देते हैं। आवाज सुनकर केन और डॉक्टर फलादा जब नीचे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उन दोनों एलियन बॉडीज के टुकड़े हो चुके थे। दूसरी तरफ उस सिक्योरिटी गार्ड की बाकी डॉक्टर जांच कर रहे थे जिसकी उस एलियन लड़की ने लाइफ खींच ली थी। वो गार्ड बिल्कुल स्केलेटन जैसा हो चुका था। अब अचानक से वो भी उठ जाता है और उठकर एक डॉक्टर की लाइफ को खींच लेता है। अब डॉक्टर की बॉडी स्केलेटन में बदल जाती है और वो गार्ड वापस से इंसान बन जाता है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर फलादा और केन पहुँच जाते हैं और उस गार्ड को पकड़ लेते हैं। तभी केन को खबर मिलती है कि जंगल में एक लड़की की स्केलेटन बॉडी मिली है। केन और डॉक्टर फलादा उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें 2 लड़कों से पता चलता है कि उस लड़की को एक दूसरी लड़की ने मार डाला जिसका मतलब वो एलियन लड़की लोगों के अंदर से लाइफ खींच रही है। अब डॉक्टर फलादा लैब में वापस आते हैं और उस गार्ड के पास जाते हैं जो पहले स्केलेटन में बदल चुका था लेकिन अभी वो एकदम इंसान जैसा दिख रहा था। अब देखते ही देखते वो गार्ड वापस स्केलेटन में बदल जाता है। डॉक्टर फलादा केन को बताते हैं कि ये एक वायरस की तरह है। वो एलियंस दूसरे लोगों को वैम्पायर बना देते हैं और वो वैम्पायर्स तब तक जिंदा रहेंगे जब तक वो एक दूसरे की लाइफ फोर्स को खींचते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ देर तक उन वैम्पायर्स को लाइफ नहीं मिली तो वो खुद से मर जाएंगे। दूसरी तरफ वो पार्क में पड़ी लड़की भी अब एक स्केलेटन ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। लाइफ ना मिलने पर वो ब्लास्ट हो जाती है।
सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो एक जंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहाँ पर उन्हें एक रेस्क्यू शिप मिलती है। जब वो उस शिप को खोलकर देखते हैं तो उस शिप के अंदर कैप्टन टॉम थे। टॉम को डॉक्टर फलादा और केन के पास ले जाया जाता है, जहाँ कैप्टन टॉम उन लोगों को शिप में हुई सारी बात बताता है। कैप्टन टॉम बताता है कि जब वो लोग उन ह्यूमनॉइड्स को शिप के अंदर लेकर आए थे, उसके कुछ टाइम बाद ही उसके साथियों की तबीयत खराब होनी चालू हो गई और ऐसे ही उन्हें एक दिन अपने साथी का स्केलेटन मिलता है और देखते ही देखते कुछ दिन में उसके सारे साथी स्केलेटन में बदल चुके थे और इसलिए उसने सारे डेड बॉडीज में आग लगा दी थी ताकि वो वायरस धरती पर ना आ सके और वो खुद लाइफ शिप में बैठकर धरती पर आ गया था। अब डॉक्टर फलादा टॉम से आराम करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद उनके पास एक और खबर आती है। उन्हें पता चलता है कि एलियन की स्पेसशिप धरती के करीब आ चुकी है और उसका साइज लगभग 150 किलोमीटर लंबा है। दूसरी तरफ कैप्टन टॉम सो रहा होता है, तभी उसके सपने में वो एलियन लड़की आती है और वो लड़की टॉम से बोलती है कि वो उससे प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी कुछ पावर्स टॉम के साथ शेयर कर दी ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। लेकिन तभी टॉम चिल्लाकर उठ जाता है और तभी वहाँ डॉक्टर फलादा और केन आ जाते हैं। टॉम उन्हें सारी बात बताता है, जिसके बाद डॉक्टर फलादा उसको हिप्नोटाइज करते हैं। अब टॉम को वो एलियन लड़की दिखती है जो अब किसी दूसरी लड़की की बॉडी में घुस चुकी थी। टॉम देखता है कि वो लड़की एक इंसान से लिफ्ट मांग रही है। टॉम उस गाड़ी का नंबर डॉक्टर फलादा को बता देता है। अब डॉक्टर फलादा अपने लैब में जाकर एक एंटीक तलवार उठा लेते हैं, लेकिन तभी उनके कमरे में एक आर्मी ऑफिसर आता है जिसकी हरकतें थोड़ी अजीब थीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ केन को उस गाड़ी का नंबर मिल चुका था। केन कैप्टन टॉम को लेकर उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जो एक हॉस्पिटल था। अब वो हॉस्पिटल पहुंचकर वहां के इंचार्ज आर्मस्ट्रॉन से मिलते हैं। आर्मस्ट्रॉन उन्हें बताता है कि उनको जिस लड़की की तलाश है वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन उन्हें उस लड़की के घर ले जाते हैं, जहां टॉम उस लड़की से पूछने लगता है कि वही एलियन है। तभी वो लड़की कैप्टन टॉम को किस करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अब टॉम बताता है कि इस लड़की की बॉडी से वो एलियन पहले ही बाहर निकल चुकी थी। फिर टॉम को वहाँ के इंचार्ज आर्मस्ट्रॉन पर शक होता है। केन और टॉम मिलकर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं। टॉम आर्मस्ट्रॉन को पकड़कर उससे बातें पूछने लगता है। तब अचानक से आर्मस्ट्रॉन की आवाज़ एक लड़की में बदल जाती है, यानी कि वो एलियन उसके अंदर थी। तभी अचानक से आर्मस्ट्रॉन के अंदर से ब्लू लाइट निकलने लगती है। केन उसको बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उसकी बॉडी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में रख लेते हैं। अभी उनके पास डॉक्टर फलादा की कॉल आती है। फलादा उन्हें बताते हैं कि बचे हुए 2 एलियंस अभी तक मरे नहीं थे। दरअसल स्टार्टिंग में जब आर्मी ऑफिसर्स ने उनके ऊपर बॉम्ब्स फेंके थे तो उन्होंने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया था और एलियंस के बदले वहां पर आर्मी ऑफिसर्स मारे गए थे और उन्हीं में से एक एलियन डॉक्टर फलादा को मारने के लिए आया था। लेकिन डॉक्टर फलादा ने अपनी यूनिक तलवार से उसे जान से मार डाला। इतने में उनके हेलीकॉप्टर के अंदर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन की बॉडी एक लड़की में बदलने लगती है और वो टॉम नाम लेती है और वो उस हेलीकॉप्टर से भाग जाती है। टॉम केन को बताता है कि जब वो स्पेसशिप में था तो वो इस लड़की से इंटीमेट हो गया था। तभी से वो एलियन लड़की उससे प्यार करने लगी, जिस वजह से उसने अपनी कुछ पावर्स टॉम के साथ शेयर कर दी ताकि वो उसकी लोकेशन देख सके। अब धरती के ऊपर वो एलियन शिप पहुंच जाता है। धरती की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहाँ पर सारे लोग वैम्पायर बन चुके थे और एक दूसरे की लाइफ खींच रहे थे। वो सारी लाइफ मिलकर एक जगह पर जा रही थी। टॉम और केन मिलकर एक आर्मी जनरल के पास जाते हैं, जहाँ आर्मी जनरल उन्हें बताता है कि वो शहर के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले हैं। टॉम देखता है कि सारी लाइफ एक ब्लू लाइट के रंग में थी, इकट्ठा होकर एक जगह पर जा रही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो एलियन लड़की थी जहाँ सारी लाइफ खींचकर उस जगह पर पहुँच जा रही थी। टॉम अब अपनी कार से उस लाइट का पीछा करने लगता है और वो एक चर्च में पहुँचता है। दूसरी तरफ केन डॉक्टर फलादा के पास जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर फलादा से बात कर रहा होता है। केन को डॉक्टर फलादा के ऊपर शक होता है। तभी डॉक्टर फलादा केन के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो भी अब एक वैम्पायर बन चुके थे। तभी केन डॉक्टर फलादा को शूट कर देता है और उनके अंदर से एक एलियन बाहर आता है। उनके अंदर वो बचा हुआ एक एलियन था। अब केन डॉक्टर फलादा की वो यूनिक तलवार को ले लेता है। दूसरी साइड टॉम उस एलियन लड़की के पास पहुंच चुका था, जहाँ वो एलियन लड़की टॉम को सेड्यूस करने लगती है और टॉम से कहती है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगी। दूसरा बचा हुआ एलियन भी सारी लाइफ को खींच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर केन पहुँच जाता है और वो उस एंटीक तलवार से उस एलियन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो तलवार उस एलियन को लगती है, वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो मारा जाता है। अब केन तलवार लेकर चर्च के अंदर जाता है तो वो देखता है कि टॉम उस एलियन लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन टॉम की ये चालाकी थी। वो चुपके से उस तलवार को ले लेता है और उस एलियन लड़की और अपने आप को मार देता है। वो दोनों मर जाते हैं। अब उस लड़की के मरते ही वो स्पेसशिप वापस हेलीकॉमेट की तरफ चली जाती है
और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।